देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। चीन एक ऐसा मुल्क जो फरेब की दुनिया का बेताज बादशाह है। वो जो दिखाता है दरअसल वो सच में होता नहीं है, और जो उसके पास है उसे वो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा से पॉपुलर कर देता है। चीन की समुद्री सेना भी कुछ ऐसे ही है। गलवान से शुरू हुई भारत चीन टकरार में ड्रैगन ये तो समझ चुका है कि अगर युद्ध हुआ तो ना तो उसकी पैदल सेना काम आने वाली है, ना ही हवा में उसके लड़ाके, और इसीलिए हिंदुस्तान को डराने के लिए नौसेना का इन दिनों वो दम दिखा रहा है। आपको बता दें, दुनिया को वो अपने समुद्री बेड़े दिखा रहा है, लेकिन चीन ने अगर गलवान गुस्ताखी हिंद महासागर में की और समंदर में युद्ध के हालात बने तो चीन हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर देगा। और आप यकीन मानिए, भारत ने ब्लू बैटल ग्राउंड में ड्रैगन से फुल एंड फाइनल हिसाब करने के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। क्या क्या इंतजाम है ये हम आपको दिखाएंगे हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चीन के समंदर में आर पार में। दगाबाज ड्रैगन ने पहले आसमान में देखा हिंदुस्तान का दम। राफेल शक्ति से भारत बना वायु शक्ति का सिकंदर। अब सावधान हो जाओ चीन। देख लो चीन का चेला पाकिस्तान। समंदर में ड्रैगन को पीटेगा हिंदुस्तान। महासागर में होगी सनसनी। भारत के जल योद्धाओं की होगी जाबाज एंट्री। समंदर में भी सिकंदर बनेगा हिंदुस्तान। हिंद महासागर में चीन की साजिश का टूटेगा जाल जब जल देवता वरुण का चलेगा वज्रबाण। हिंद महासागर, जिसके ज्यादातर समुद्री इलाके हिंदुस्तान के हिस्से में आते हैं। इंडियन नेवी हिंद महासागर में मौजूद भारतीय सीमा की 24 घंटे निगरानी करती है, लेकिन अब इस समुद्री इलाके पर एक बड़े दुश्मन की निगाही गड़ी है। नीले समंदर में भारतीय इलाकों पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कोई और नहीं बल्कि वही चीन कर रहा है जिसकी फितरत रही है अपने पड़ोसी देशों की जमीन को हड़पने की।
पहले डोकलाम, फिर पूर्वी लद्दाख और अब हिंद महासागर। तीनों मोर्चों पर एक साथ ड्रैगन नापाक साजिश के जरिए हिंदुस्तान के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह भारतीय सेना के जाबाजों ने डोकलाम और पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन की गर्दन मरोड़ी, ठीक इसी तरह हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के जल योद्धा चीन को चीरने की तैयारी कर रहे हैं। जिनपिंग ने जिस हड़प नीति के जरिए समंदर की सीमाओं को तोड़ा है, ड्रैगन के इसी गुनाह का हिसाब हिंदुस्तान कर चुका है। हिंदुस्तान ने ड्रैगन की दगाबाजी वाली फितरत का फन को चलने का इंतजाम कर दिया है। हिंद महासागर में चीन पाकिस्तान की चालबाजी को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने की तैयारियों को तेज कर दिया है। अब भारत की तैयारी स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट की है। इंडियन नेवी न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम 6 पनडुब्बी शामिल करेगी। नौसेना में 18 और अटैक सबमरीन भी जोड़ने की योजना। समुद्र में चीन पाकिस्तान को भारत पछाड़ेगा। नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत आधुनिक पनडुब्बियों को बनाने की तैयारी की जा रही है। ये स्टेल्थ तकनीक से लैस होगी, यानी चीन के लिए भारतीय पनडुब्बियों को ट्रैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा और ड्रैगन बीच समंदर में मारा जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान जानता है इस बार ड्रैगन के टारगेट पर हिंद महासागर है और इसके लिए चीन ने अपने जंगी बेड़ों के अलावा न्यूक्लियर सबमरीनों को हिंद महासागर की तरफ भेज दिया है ताकि समंदर में मौजूद भारतीय इलाकों पर कब्जा कर सके। हिंद महासागर में चीन की नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए पहले से ही भारतीय नौसेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नौसेना के जंगी जहाजों ने चीन की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए भारत ने दुनिया के ताकतवर देशों से सैन्य गठजोड़ भी बढ़ा दिया है। भारतीय नौसेना का यूएस और जापान की नेवी के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ा है। पहले ही चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना का आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश हिंद महासागर के सीने पर मौजूद है। ये वही समुद्री इलाका है जहां चीन बार बार घुसपैठ की कोशिश करता है, जहां चीन की पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को अक्सर देखा गया है। वहीं भारतीय नौसेना के खूंखार लड़ाके समंदर के ऊपर चीन को लगातार खदेड़ भी रहे हैं, लेकिन नीले युद्ध क्षेत्र के नीचे चीन अपनी चाल लगातार चल रहा है। लिहाजा भारत ने उसे वहीं बेमौत मारने का प्लान तैयार किया है और जंगबाजों को तैयार भी करने लगा है, जिसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब साफ है कि अब हिंद महासागर में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय नौसेना बारूदी सुनामी ला देंगे। मतलब साफ है कि अब हिंदुस्तान चीन से सीधे आर पार के मोड में है। हिंद महासागर में अगर ड्रैगन की नेवी ने घुसपैठ की कोशिश की तो अंजाम बुरा नहीं, बेहद खौफनाक होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना चीन की साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए मिशन पर है। अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट भी तैयार है। भारतीय नौसेना के इस प्लान से पार पाना किसी के बूते की बात नहीं होगी। इंडियन नेवी के इन सूरमाओं से दुश्मन थर थर कांपने लगेगा। अब आपको बताते हैं कि क्या है अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट, कैसे ये जंगबाज गहरे समंदर में चीन की हर साजिश को नाकाम करेगा और क्यों ये इंडियन नेवी की आन बान शान कहलाएगा। आप खुद देखिए। समंदर की लहरों पर राज करने के लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। बीते कई दशकों से साउथ चाइना सी पर चीन का अवैध रूप से कब्जा है, लेकिन इस बार कोरोना विलेन के टारगेट पर है हिंद महासागर। जिनपिंग ने अपनी हड़प नीति के चलते नीले समंदर की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है, लेकिन भारत ने भी जिनपिंग को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। जिनपिंग को जवाब देने के लिए भारत की समुद्री ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा किया जा रहा है।
इंडियन नेवी एडवांस सिस्टम से लैस पनडुब्बियों को अब जल्द ही नीले समंदर में उतारने जा रही है। और हम आपको बता दें कि ये एडवांस सिस्टम जो है ये पनडुब्बियों को और ज्यादा घातक बनाएगा। टेक्नोलॉजी से हाई रिस्क एरिया में पेट्रोलिंग और आसान हो जाएगी। लेकिन साथ में बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। चीन जमीन आसमान से लेकर पानी में घिरा। ड्रैगन को करारा जवाब मिलेगा। चीन चौतरफा हमले में घिरेगा। मेड इन चाइना फौजियों की गर्दन मरोड़ने के बाद अब ड्रैगन को जल समाधि देने की तैयारी हो चुकी है। जो चीन भारत को उसकी सीमा में चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चीन की क्षमता एलएसी पर भौगोलिक आधार पर आज के हिंदुस्तान के मुकाबले बेहद कम है। जमीनी रेखा पर युद्ध लड़ाके करेंगे और उनकी ताकत गलवान में चीन देख भी चुका है। आर्टिलर भी अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन एडवांटेज भारत के पास है। भारत के पास चीन को जवाब देने के लिए जल क्षेत्र भी है। इसलिए हिंदुस्तान ड्रैगन की मौत पर मुहर समंदर में लगाने को तैयार है। उसी की घेराबंदी भारत ने जल रण क्षेत्र में कर दी है। सबसे पहले चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए समंदर में हिंदुस्तान की पुख्ता तैयारी समझिए। राफेल लड़ाकू विमानों के भारत पहुंचने के बाद रक्षा मंत्रालय का पूरा ध्यान अब सालों से अटके स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट पर केंद्रित हो गया है। हिंद महासागर में चीन पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75I को आगे बढ़ाया है। प्रोजेक्ट 75I में डीजल इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली पनडुब्बियां बनेंगी। इस मिशन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय इन पनडुब्बियों को स्टील्थ तकनीक यानी रडार की पकड़ में नहीं आने वाली आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला किया है। जमीन और आकाश के मोर्चे पर चीन अपनी कमजोरी जानता है। इसलिए चीन के पास समंदर का एक ही मोर्चा बचा था, लेकिन इस मोर्चे पर भी भारत ने चीन की नकेल कस दी है। चीन की स्टडी और हिंदुस्तान की इस तैयारी का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि चीन अगर समंदर के रास्ते कोई चाल चलेगा तो उसे वहां भी हार का सामना करना पड़ेगा। चीन के पास भारत से बड़ा समुद्री बेड़ा है। इसके बावजूद अगर युद्ध हुआ तो समुद्री मोर्चे पर भी चीन को हार का सामना करना होगा। अब भारत के बेड़े में ऐसे ऐसे हथियार शामिल होने वाले हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान जैसे दो मोर्चों पर एक झटके में पलक झपकते ही नेस्त नाबूद किया जा सकता है। अहम बात यह भी है कि भारत का ध्यान सिर्फ जमीन और आकाश से वार करने वाली सेना पर नहीं है।
बल्कि नौसेना को भी भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत किया है और ये ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नौसेना अपने बेड़े में 24 नई पनडुब्बियां शामिल करने की योजना बना चुकी है। इनमें से 6 परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां होंगी, जबकि 18 अटैक सबमरीन होंगी। राफेल के आ जाने के बाद अब भारत ने इंडियन ओशन रीजन के अंदर P-75I प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टेल्थ अटैक सबमरीन्स को प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चर करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसमें फॉरेन कंपनीज भी हैं और इंडिया में मैजेगन डॉक या लॉर्डसन एंड टूब्रो को उनके साथ में तालमेल करने के लिए कहा जाएगा। सभी सबमरीन में स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी होगी। यही वजह है कि इंडियन नेवी इस पर खास जोर दे रही है। दरअसल किसी भी सबमरीन के लिए जरूरी है कि जब वो दुश्मन की सीमा में घुसे तो दुश्मन के रडार को नजर में ना आए और जल्दी से अपने ऑपरेशन को पूरा करके वापस निकल जाए। अगर टारगेट रडार की नजर में आ जाए तो उसे हिट करना बहुत आसान हो जाता है और उसके बाद कोई भी दुश्मन देश अपने रडार सिस्टम से उस मिसाइल पर निशाना साध सकता है। और इनकी खासियत है कि ये एयर इंडिपेंडेंट होंगी। एक सबमरीन को 24 घंटे में एक बार सतह के ऊपर ऑक्सीजन लेने के लिए आना ही पड़ता है, न्यूक्लियर सबमरीन को छोड़कर। लेकिन इनमें इथेनॉल से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाएगी। इनमें सभी तरह के सोनार्स लगे होंगे और इनमें प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स होंगी जो सतह पर और पानी के अंदर किसी भी टारगेट को, चीन का हो या पाकिस्तान का हो, अटैक करने में सक्षम होंगी। स्टील्थ तकनीक या एलो तकनीक सबमरीन को रडार, इंफ्रारेड और सोनार से लगभग अदृश्य बना देता है। यानी जल्द ही चीन देखता रह जाएगा और सबमरीन अपना काम करके कहां छिप जाएगी, चीन को इसका पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा भी हिंदुस्तान के पास समंदर में वो ताकत है जिसे चीन कभी पहचान नहीं सका और ना ही पहचान पाएगा। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। TV9 नेटवर्क।